आगे पर बात करते हैं एक्सप्रेस 4 की पावर -3 एज ए पावर विद द बेस 2। इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में आपसे ये बोल रहा है कि जैसे 4 है उसकी पावर क्या दे रखी है अपने को -3। अब अपने को क्या करना है, इस क्वेश्चन में जो 4 है ये हमारा बेस है, वो बोल रहा है कि इस 4 को आप चेंज करो विद बेस 2, यानी कि 4 जो है उस 4 को हमें चेंज करना है और उसके प्लेस पे हमें बेस क्या लेना है, 2 लेना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, ये जो 4 है इस 4 के अपन टुकड़े करेंगे यानी कि फैक्टर करेंगे। तो 4 के फैक्टर आपको पता ही क्या होते हैं। 4 के फैक्टर आप करते हो, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन आपने किया हुआ है, जैसे अपन 4 के फैक्टर करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे 2, फिर 2 से करेंगे 1। तो ये जो 4 के फैक्टर हो रहे हैं उसमें अपने को पता है कि 2 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम आ रहा है, यानी कि अपन 4 के फैक्टर को बोल सकते हैं भाई 2 मल्टीप्लाई क्या होगा 2। अब इसमें 2 कितनी बार आया, 2 बार, तो अपन क्या लिखेंगे इसको 2 की पावर 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में 4 गिवन है उसने बोला है खुद कि एक्सप्रेस 4 की पावर -3 एज ए पावर विद द बेस 2, यानी कि जो अपना बेस 4 है उसको अपन किसकी फॉर्म में चेंज करना है, 2 की फॉर्म में। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 की पावर -3 है। अब यहाँ पे इस 4 को हटा के हम क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2। बाहर अपनी पावर कितनी है, -3। अब अपने को पता है कि जब एक नंबर पे हमारे पास डबल पावर आती है तो अपन पावर को पावर से क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई। तो अब क्या करोगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर क्या बन जाएगी, -6। और जब जब पावर माइनस में रहती है, नेगेटिव साइन में रहती है, तो अपन उसका नेगेटिव हटाने के लिए, ठीक है, उसको अपन अपोन में भी डाल सकते हैं। तो यहाँ हम इसको अपोन में भी डाल के अगर करना चाहें तो अपन इसको क्या कर देंगे, 2 की पावर 1/2 की पावर 6। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपने पास है सिंप्लीफाई द राइट एंड द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन गिवन है उसको अपने को सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद में जो उसका आंसर है वो आंसर हमें किसकी फॉर्म में बनाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है। कौन सी फॉर्म में बनाना है अपने को आंसर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या होता है कि जो भी आप आंसर इस क्वेश्चन का सोल्व करोगे वो हमेशा पावर फॉर्म में रहना चाहिए, और पावर भी कैसी हो, पॉजिटिव होनी चाहिए। तो अपन बात करते हैं, यहाँ अपने को गिवन है 2 की पावर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 8, इसका होल पावर अपने को दे रखा है 5 इंटू में 2 की पावर -5। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाएंगे, यानी कि कौन सा लॉ लग रहा है वो अपन देखेंगे। तो अपने को पता है यहाँ पे बेस सेम है, और जब सेम बेस होगा तो अपने पास 2 लॉ होते हैं, एक मल्टीप्लाई का होता है, एक डिवाइड का होता है। जब बेस सेम होता है बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो अपन पावर को जो करते हैं वो प्लस करते हैं। अगर अपने पास बेस सेम और बीच में साइन किसका आ जाए, डिवाइड का, तो अपन पावर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ अपने पास क्या है, बेस सेम है तो जो बेस सेम है अपन उसको 1 टाइम लिखेंगे, यहाँ डिवाइड है तो अपन पावर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और अगर ये बोर्ड एग्जाम में आपके पास आता है क्वेश्चन तो आप साइड में इसका लॉ लगा के दिखा सकते हो कि हमने इस लॉ को यूज किया, इस लॉ की हेल्प से अपन ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, 5 माइनस ऐड कर देंगे, अपॉन में क्या अपने पास 5 इंटू में 2 की पावर -5। अब अपन इन दोनों को माइनस कर लेंगे, जब इनको माइनस करेंगे तो पावर क्या आएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा। फिर बाकी अपन एज इट इज लिख देंगे, यहाँ पावर को पावर से मल्टीप्लाई करोगे आप तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर -15 इंटू में क्या है, 2 की पावर -5। अब अगेन चेक करेंगे अपन कि यहाँ हमारा बेस क्या बन रहा है, फिर से सेम हो रहा है। अब अगर बेस फिर से सेम हो रहा है तो यहाँ पे जो लो लगेगा वो कौन सा लगेगा, अब की बार ये मल्टीप्लाई वाला। यानी कि अपन ऐसा बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे बेस सेम है, बीच में बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लाई का, और ये मल्टीप्लाई का जो साइन होता है उस केस में अपन क्या करते हैं, पावर को प्लस करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जो बेस अपना है उसको अपन 1 टाइम लिखेंगे और दोनों पावर को अपन क्या कर देंगे, प्लस। अब यहाँ अपन साइन चेंज करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आपका माइनस हो जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 2 की पावर क्या बनेगा, -20 बनेगा। और इसका माइनस साइन हटाने के लिए अपन इसको कैसे लिखेंगे, अपॉन में इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/2 की पावर 20। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ पे अपने को गिवन है -4 का पावर -3 मल्टीप्लाई 5 का पावर -3, फिर मल्टीप्लाई में -5 का पावर -3। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको पता है यहाँ पे बेस, यहाँ दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं बट ये बेस आपको डिफरेंट दिखाई दे रहा है। और अपने को पता है जो लो लगता है ना, वो हम जो लो लगाते हैं उसमें क्या होता है कि बेस हमेशा सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे बेस तो सेम है बट पावर भी सेम हो रही है। दूसरा अपन यहाँ ये चेक करें कि यहाँ पे देखो -5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -4 है, बट सबके ऊपर पावर क्या है, सेम है। जब भी आपके पास बेस जो होते हैं ना वो अगर 2 से ज़्यादा दिखाई दे आपको और पावर उन पे सेम हो तो आप क्या करोगे, पावर को कॉमन ले लोगे। कॉमन का मतलब क्या है, जो पावर आपको सेम दिखाई दे रही है आप उसको 1 टाइम लिख दोगे और बाकी बेस सारे एक साथ में अपन यहाँ लिख देंगे। फिर अपन क्या करेंगे, इन सभी बेस को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई 4 20 को अपन 5 से करेंगे 100, और यहाँ से माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपके पास क्या बचा, 100
और बाहर पावर कितनी बचे मेरे पास -3। अब अपने को पता है जो 100 होता है वो किसकी पावर होता है, 10 की पावर 2 होता है। यानी कि आप 10 को जब 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो अपने पास क्या आता है, 100 आता है। तो अपन इस 100 को कैसे लिख देंगे, 10 की पावर 2 लिख देंगे। बाहर पावर कितना है, -3। अब पावर को पावर से इंटू करोगे क्या बनेगा आपका, 10 की पावर -6। अब अपने को क्या करना है, पता है पावर माइनस में आ रही है, इसका माइनस हटाने के लिए अपन कैसे लिखेंगे, 1/10 की पावर 6। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, यहाँ लिखा 1/8 इंटू में 3 की पावर -3। अब यहाँ आपके पास 8 है, यहाँ पे 3 है और इस 3 के ऊपर पावर कितनी है, -3। तो अपने को पता है यहाँ पे अपने को लो लगाने के लिए क्या करने पड़ेंगे, इस 8 के फैक्टर करने पड़ेंगे। और अपन जैसे इस 8 के फैक्टर करते हैं तो अपने पास 2 की पावर कितनी बनती है, 3। तो अपन इस 8 को एक्सचेंज कर सकते हैं किसमें, 2 की पावर 3 में। यानी कि 8 को हटा के आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3। अब अपने को पता है यहाँ पावर माइनस में है और इतना हमने पढ़ रखा है जब किसी नंबर में पावर माइनस की होती है तो उसका माइनस हटाने के लिए अपन उसको अपॉन में लिखते हैं। तो अपन इसका उल्टा करेंगे ना, अगर ये चीज़ ऐसे लिखी हो तो अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। और ऐसा क्यों लिख रहे हैं, यहाँ पे लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल लग जाए इसके लिए लिख देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 की पावर 3 है, अपन उसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2 की पावर क्या बन जाएगी, वो -3। यहाँ आपके पास क्या है, 3 की पावर -3 है। अब चेक कर लो दोनों पावर क्या है, सेम है। और जब जब पावर सेम मिलेगी अपन पावर को क्या लेते हैं, कॉमन। कॉमन का मतलब क्या है, उसको आप सिंगल टाइम लिख दो और दोनों को आपस में एक साथ मल्टीप्लाई में लगा दो। अब आप इनका मल्टीप्लाई कर लो तो 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6। पावर कितनी है, -3। अब इस पावर का आप माइनस हटाओगे तो वापस इसका क्या कर दो, रेसिप्रोकल यानी उल्टा करके लिख दो इसको, यानी कि 1 लगा के लिख दो इसको। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपने पास है यहाँ पे -3 की पावर 4 इंटू में है 5 की पावर 4, 3 की पावर 4। अब आपको दिख रहा है कि भाई ये जो पावर 4 है ये 5 पे भी है और ये पावर 3 पे भी है। और यहाँ हम देखें तो यहाँ अपने को 3 जो दिखाई दे रहा है वो कौन सा है, नेगेटिव सिंबल के साथ दिखाई दे रहा है। जब आपके पास ऐसा हो कि यहाँ पे 3 है, इसकी पावर सेम है 4 है, इसमें भी 3 के ऊपर पावर क्या है, 4 है, बट ये वाला किस में है, माइनस में, और ये किस में दिखाई दे रहा है आपको, पॉजिटिव यानी कि प्लस में दिखाई दे रहा है। तो जब तक अपन इसके साइन को यहाँ से रिमूव नहीं कर देंगे तब तक अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो कभी भी ऐसा केस आपके सामने आए तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले ये पता आपको -3 और अपन -3 को कैसे पुट कर सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई -1, कि भाई 3 को 1 से इंटू करते हैं पता 3 आता है, और 3 को अगर -1 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, वो -3 आएगा। इसलिए अपन क्या करेंगे, जो -3 है इस -3 को कैसे लिखेंगे, -1 इंटू 3, पावर एज इट इज, और ये वाला आप एज इट इज लिख दो। अब आपको पता है कि -1 है, मल्टीप्लाई में क्या है 3 और पावर कितनी है 4, तो ये पावर दोनों पे लगा दो आप अलग अलग। तो यहाँ लिखेंगे -1 की पावर 4, 3 की पावर 4, और यहाँ पे भी अपन इनको डिवाइड कर लेंगे, अलग अलग कर लेंगे। 5 का पावर 4, 3 का पावर 4, 3 की पावर 4 से 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब आपको इतना पता है कि 1 के ऊपर चाहे कितनी भी पावर हो, 1 का हमेशा क्या रहता है, 1 ही रहता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, 5 की पावर 4 आएगा।